नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्वामी ने योगी को फंसा दिया। स्वामी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फंसा दिया। स्वामी ने पोल खोल दी। क्या पोल खोल दी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक तमाम नेता और कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी, हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी है, बहुसंख्यक समाज की रक्षा करने वाली पार्टी है। भाजपा तो यहां तक दावा करती है कि वो मंदिरों की रक्षा करती है। चुनावी राजनीति देखिए कि वो यहां तक दावा करती है और बाकायदा उसने अपना स्लोगन बना दिया था चुनाव प्रचार का, जो राम को लाए हैं, यानी भगवान राम को भी भाजपा वाले लेकर आए हैं। राम मंदिर बनाने का दावा तो खैर वो करते ही हैं, उसका श्रेय तो वो लेते ही हैं, राम मंदिर आंदोलन का श्रेय तो लेते ही हैं, लेकिन भगवान राम को भी लाने का दावा करते हैं। लेकिन अब उनकी पोल खोल दी है। किसने खोली है? भाजपा के एक पूर्व सांसद ने, भाजपा के दिग्गज राजनेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने। और कहां खोल दी है पोल? कोई बयान देकर पोल नहीं खोली है दोस्तों। उन्होंने पोल खोल दी है न्यायपालिका के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया, मामला दायर कर दिया और क्या आरोप लगा दिया योगी आदित्यनाथ पर और भाजपा पर। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया है, एक तरह से पोल खोल दी है सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों, और यह आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार मनमाने, असंवैधानिक और अवैध तरीके से, मैं फिर आपको बताऊं, रिपीट करता हूं मैं उसको, कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मनमाने, असंवैधानिक और अवैध तरीकों से मंदिरों और उनके धार्मिक समारोह के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण को अपने हाथ में लिया है। ये भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि अवैध, असंवैधानिक यानी गैर कानूनी तरीकों से मंदिरों का प्रशासन भाजपा की राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया है। और ये वो भाजपा है जो ये कहती रहती है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए। दोस्तों, कोई बहुत पुराना मामला नहीं है। जब तिरुपति बालाजी मंदिर का मामला सामने आया था तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भाजपा के नेता हो, केंद्र सरकार में शामिल भाजपा के दिग्गज मंत्री हो, इन तमाम लोगों ने यह कहा था कि आखिर हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों, जब दूसरे धर्म के लोगों के धार्मिक संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। भाजपा के मात्र संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद, जिसके द्वारा चलाए गए राम मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार होकर भाजपा केंद्र की सत्ता तक पहुंची, उस विश्व हिंदू परिषद ने तो बाकायदा अपनी बैठक करके ये साफ साफ कहा, आंध्र प्रदेश सरकार से मांग की कि वो तिरुपति बालाजी सहित बाकी तमाम मंदिरों को जिस पर सरकार का नियंत्रण है उसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके उन मंदिरों को चलाने का, संचालन का पूरा दायित्व हिंदुओं को सौंपे। और विश्व हिंदू परिषद ने यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया, जबकि मैं आपको याद दिला दूं कि आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम की सरकार है, और ये धमकी, जब ये पूरा मामला आया था प्रसाद का, उस समय भी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी और चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे मसले का खुलासा किया था कि उनके पिछली सरकार में यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार में इस तरह का मामला हुआ, तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक तरह से धमकी दी कि आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो इस मंदिर को और इस मंदिर सहित तमाम मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने उन चंद्रबाबू नायडू तक को धमकी दे दी जिन चंद्रबाबू नायडू के लोकसभा सांसदों के बल पर केंद्र में मोदी की सरकार टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व का पुरोधा साबित करना था। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को यह बताना था कि देखो, तुम्हारे मंदिरों की रक्षा, धार्मिक संस्थानों की रक्षा हम कर रहे हैं। यह क्या मामला हो गया? सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पोल खोल दी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाने की बात कही गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के ही सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, और बाकायदा इसके लिए वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट में भी गए।
परेशानी बढ़ने वाली है योगी आदित्यनाथ सरकार की, परेशानी बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार की। और अगर उत्तर प्रदेश में सरकार की परेशानी बढ़ेगी, अगर हिंदुओं में एक नकारात्मक इमेज जाएगी, तो उसका असर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी पर भी पड़ना तय है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी दिक्कतें खड़ी होंगी अगर योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कतें खड़ी होंगी तो। क्या है ये पूरा मामला, किन तथ्यों और तर्कों के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए, किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खोल दी, हम आपको बताते हैं। पहले स्क्रीन पर देखिए, हम वो खबर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये खबर क्या है। अब देखिए आप, पूरा मामला स्क्रीन पर नजर आ रहा है, खबर हम आपको दिखा रहे हैं क्या है उसमें। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में निर्णय लेने का जो फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था, उसको चुनौती दी गई है। और इस PIL में ये प्रार्थना की गई है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश सरकार की 18 सितंबर 2017 की अधिसूचना और 3 नवंबर 2017 के परिणामी आदेश को रद्द किया जाए। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी आगे क्या कह रहे हैं कि यह जो अधिसूचना है, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार का जो फैसला है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 31A का उल्लंघन करता है। इसमें तर्क ये दिया गया है कि इस फैसले के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मनमाने, असंवैधानिक और अवैध तरीके से मंदिरों और उनके धार्मिक समारोह के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है। इस तरह का आरोप सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, भाजपा सांसद की तरफ से लगाया गया है। और आगे बाकायदा इसका आगे भी जिक्र किया गया है कि इस मामले यानी इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने मां ललिता देवी शक्तिपीठ नैमिषारण्य जिला सीतापुर, मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ जो कि मिर्जापुर में आता है, इसके अलावा अन्य भी धार्मिक स्थानों के नाम दिए गए हैं। मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ देवी पाटन तुलसीपुर में, जिला बलरामपुर में आता है, शाकुंभरी माता मंदिर जो कि जिला सहारनपुर में आता है। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसके जरिए ये बताया गया है कि इन पर कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की कोशिश जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने उस फैसले के माध्यम से किया, वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। ये भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की है। और ये किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार की समस्याओं को बढ़ाने वाला है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें और चुनौती खड़ा करने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, अगली तारीख भी तय की गई और अगली तारीख जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए एक मुसीबत की तारीख हो सकती है अगर इस मामले में न्यायपालिका ने सख्त रवैया अपनाया तो भी, और अगर सख्त रवैया नहीं अपनाया तो भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा ये खबर मीडिया में नहीं आई, बहुत ज्यादा इसको हाइप नहीं दिया गया, लेकिन कुछ संस्थानों में, कुछ जगहों पर यह खबर पब्लिश हुई, जनता के डोमेन में आई। और जब जनता को यह पता लगेगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मंदिरों को, मेलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करिए और दूसरी तरफ सरकार का नियंत्रण, सरकार का शिकंजा कसते जा रहे हैं, तो फिर आपके दावे पर सवाल उठने लगेंगे। और अब आपको बताते हैं कि वो तारीख कब होगी जब योगी आदित्यनाथ के लिए समस्या बढ़ सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई हुई तो उसमें फिर अगली तारीख की मांग की गई, सुब्रमण्यम स्वामी के वकील की तरफ से ही की गई और अदालत ने उसकी अगली तारीख फिक्स कर दी है 17 जनवरी, यानी अगले साल के पहले महीने में 17 तारीख को, 17 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका पर आगे सुनवाई करेगा। और निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा, जो भी जजमेंट आएगा, या फैसले और जजमेंट से पहले मैं कहूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा, वो योगी आदित्यनाथ सरकार की मुश्किलों को, परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। दोस्तों, हम सबको अब इंतजार है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। उसके बाद हम फिर आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस फैसले से योगी आदित्यनाथ सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं या बढ़ने जा रही है। फिलहाल तो पोल खुलती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की और भाजपा की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।